ठीक है, मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि कैसे कोई इंसान अगर पॉपुलर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही होगा। इन सिंपल वर्ड्स की नंबर डिसाइड नहीं कर सकता कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या होगा जब मैं तुम्हें ये बात कहूंगा कि तुम्हारे से कम एज वाला इंसान तुम्हारे से ज्यादा समझदार हो सकता है और जो तुम्हारे से बड़े होंगे वो एरोगेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सुनने में काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि अपने से बड़ों को ऐसे बोल रहा है एक्टर, लेकिन हमारे को पूरी जिंदगी ये कहा जाता है कि अगर किसी की एज बड़ी है तो उसकी इंटेलिजेंस भी बड़ी है। लेकिन क्या हो कि ये सच ना हो। तो जब भी मैं किसी बड़े इंसान से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं एक काफी अजीब चीज नोटिस करता, एक छुपा हुआ सा कहीं ना कहीं दबा हुआ गॉड कॉम्प्लेक्स दिखता मेरे को। लाइक जो भी उन्होंने कह दिया वो फाइनल चीज है, एकदम पत्थर की लकीर है। और उस चीज के ऊपर जब भी सवालात होते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी एज बड़ी है तो मैं समझदार हूँ। कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स इट। कुछ साल पहले ना मैं भी काफी ज्यादा खोया हुआ था जीवन में, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सच्ची बताऊं तो। और जब भी मैं किसी बड़े इंसान से एडवाइस ले रहा था मेरे को काफी सेम चीजें बता रहे थे लोग। जब भी मैं किसी से पूछता वो कहते जॉब कर ले, हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, हमारे यहाँ काम कर ले, हमारी दुकान पे काम कर ले। और कुछ लोगों ने मेरे को कह दिया था जाके कंपनी में काम कर। बट हियर इज द थिंग कि मेरे को ये चीजें पसंद है जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ अपने, और थोड़ा बहुत जो भी चीजें मैं समझता हूँ वो बता पा रहा हूँ लोगों को। लेकिन ये बात नहीं है, सबसे वियर्ड चीज जो मेरे को लगती है, लेकिन अभी भी मेरे को वो हिट कर रही है जब मैं बता रहा हूँ बात, कि मैंने मेरे से एक बार 2 साल छोटे बंदे से बात करी थी और वो इंसान ज्यादा समझदार लगा मेरे को। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग की उसको सब कुछ पता है, उसने सुना, सोचा और उसने ये कह दिया कि मेरे को शायद पता नहीं है इस चीज के बारे में। एंड हियर इज व्हाट आई थिंक कि ये बेटर चीज है कहना। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी इंसान है डोमिनेट करने की ट्राई नहीं कर रहा चीजों में, वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा कि डोमिनेट करे। वो बस चीजें समझ रहा है, सुन रहा है और कह रहा है हाँ आई अंडरस्टैंड, बट मेरे को शायद पता नहीं है इस चीज के बारे में। और मेरे को जितना पता है ये है जी, इतना ही है जी जितना मेरे को पता बस। सो टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ से है ना काफी सारी चीजों पे सवाल करने लग गया कि क्या सच्ची में है एज डिसाइड करती है कि इंटेलिजेंट है इंसान सामने वाला, या फिर जस्ट हमें कह दिया जाता है कि बोले ना ये बंदा, बस ठीक है कह दिया हमने, बस पत्थर की लकीर हो गई, अब ये बोले ना हमसे। और मैंने ये डिसाइड करा टेस्ट करने का। और मैं सच्ची बता रहा कि मैं जेन्युइनली एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, मैं सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। तो मैंने सभी से पूछा, दादा परदादा से लेके भाई वर्कर से लेके बिजनेस ओनर से लेके आंटियों से लेके अंकल से लेके इवन बच्चों तक पूछा मैंने। और ये सुन के ना तुम शायद चौंकोगे नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा ये एक चीज कि ये चीज तुम्हारे सामने थी फिर भी तुम नोटिस नहीं कर पाए कभी जीवन में, कि हर इंसान जो एडवाइस दे रहा था वो उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, ना कि इंटेलिजेंस पे। अब देखो ये स्टेटमेंट काफी सारे लोगों को अजीब लग सकती है, आई अंडरस्टैंड, बट हमारी आदत हो चुकी है लाइफ में कि हम एक्सपीरियंस को इंटेलिजेंस से कंपेयर करते हैं। अब एक्सपीरियंस है जो लिमिटेड होता है इंसान का, अगर वो खुद का एक्सपीरियंस लगाएगा ना, यानी खुद का एक्सपीरियंस, लाइक अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस लगाने लग गया तो वो लिमिटेड होगा बहुत, क्योंकि मैंने सब कुछ थोड़ी देख लिया, मैंने न्यूजीलैंड, ब्राजील वगैरह, अमेरिका वगैरह कहीं नहीं घूम के आ रहा मैं। बट इंटेलिजेंट लोग वो समझते हैं कि दुनिया कैसे वर्क करती है। और ये जरूरी नहीं है इंसान की वो भाई फ्लाइट की टिकट मार मार के अलग अलग कंट्रीज जा जाके नॉलेज बटोर के लाया है, नहीं, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है उस इंसान को। जिसको नॉलेज चाहिए है, जिसको इंटेलिजेंट बनना है, वो बुक्स, मूवीज, साइकोलॉजी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुन सुन के हो जाता है। एक इंसान की एक जिंदगी होती है, बट नॉलेज है जो हजारों लोगों के पास होता, और वो सारा का सारा नॉलेज समाया होता इन कलाओं में। एंड हियर इज द ट्रूथ कि इंटेलिजेंट इंसान कभी बोलता ही नहीं वो इंटेलिजेंट है, वो दिखता है इंटेलिजेंट है उसके एक्शंस में, उसके पेशेंस में, उसके सुनने की क्षमता में। एंड आयरोनिकली जिस इंसान से मैं मिला, यानी जो 2 साल मेरे से छोटा था, एटलीस्ट वो इतना समझदार था कि वो जानता था कि वो नहीं जानता। इतनी समझदारी होना समझदारी है। नहीं तो यार लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट भाई, कोई भी चीज है मुद्दा उठा के ले जाओ किसी बड़े के पास और जाके पूछना उनसे लाइफ के प्रति, और चाहे वो उनका डोमेन ना हो वो फिर भी एडवाइस देंगे, वो भी विदाउट रिसर्च करे, विदाउट कुछ सोचे। एक बार ना उसके बारे में सोचो, और तुम सोच भी पा रहे हो कि वो एडवाइस दे रहे हैं। और सबसे अजीब एडवाइस है ना जो मेरे को बड़े लोगों ने दी है, वो है कि शादी कर ले या फिर जॉब पकड़ ले। अब देखो उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है इन चीजों के प्रति, बट आई अंडरस्टैंड कि उनका एक्सपीरियंस इतना रहा लाइफ के प्रति और वो चीजों को इस तरीके से ही देखते हैं। अब इस बात की वजह से वो टोटली डंप भी नहीं हो जाते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें काफी सारी एडवाइसेस होनी चाहिए तुम्हारे पास, ताकि तुम अपनी लाइफ का डिसीजन अच्छे से ले पाओ चीजों के प्रति। और देखो सच्ची बता रहा भाई, गलत मत समझना मेरे को, मैं सभी बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा। कुछ जो बड़े लोग होते हैं वो सच्ची में समझदार होते हैं, वो फोर्स नहीं करते एडवाइस को, वो तुम्हें एडवाइस देंगे जब तुम्हें जरूरत होगी, वो तुम्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड इवन अगर वो कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है तो मे भी तुम्हारे लिए सही हो सकता वो जगह, जिस तरीके से वो कंट्रोल करके रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फालतू के रिलेशनशिप्स में, पंगों में, पछड़ों में ना
पढ़ने की कोशिश करवा रहे हैं तुमसे। लेकिन हाँ, इट डिपेंड्स कि उनका तरीका कैसा है। देखो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि बड़े लोग ऐसा करते क्यों हैं? बड़े लोग ऐसा एक्ट क्यों करते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है? जब भी तुम कोई सवाल पूछोगे उनके पास जवाब कैसे आ जाता? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने भी ऐसा बना रखा है कि अगर वो बड़े हैं तो उनके पास हर चीज का आंसर है। उनकी आइडेंटिटी ही उन पर डिपेंड हो जाती कि हम बड़े हैं और हमें जवाब पता होना चाहिए, चाहे गलत पता हो। और जब तुम उनसे क्वेश्चन करते हो तो उनके लिए एक तरीके से उनकी पूरी लाइफ क्वेश्चन हो रही होती वहां पे। सो दे विल डिफेंड ऑब्वियसली, चाहे उस बात में लॉजिक ना हो, बट वो अथॉरिटी दिखाएंगे उस बात में कि यस हमें पता है। और एंड में मैं सच्ची बात कहना चाहूंगा कि एज है तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बनाती, वो जस्ट एक टाइम है जो तुम्हें दिया गया है, जो सभी को मिला है जीवन में। मैटर ये करता कि तुमने उस टाइम के साथ क्या करा, और वो जो तुमने करा वो डिफाइन करेगा कि तुम कितना इंटेलिजेंट बने हो जीवन में। सो अगर अगली बार से कोई तुम्हें कहे कि मैं बड़ा हूं तो मैं सही हूं और मेरी बात पत्थर की लकीर है, बड़े लोग तो सही ही कम है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी रिस्पेक्ट जरूर करो, बट उनके एडवाइस जरूरी नहीं है कि विजडम से आ रही हो। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। किसी को विदाउट डिसरिस्पेक्ट करे, हर बार बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है किसी को। एंड प्लस मैंने ना काफी सारा देखा अपने जनरेशन में, लाइक जेनजी वाली जनरेशन में, कि हम में है ना चुल भी बड़ी है ना कि हर चीज के खिलाफ ही उल्टा सीधा बोलने की जरूरत है। अगर बड़े हैं और वो समझदारी वाली बातें नहीं कर रहे, वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो मे बी उन्होंने जीवन में किसी और डोमेन में काम करा होगा, मे बी वो लड़ते आ रहे होंगे जीवन से उस समय पे। वैसे तो हमारी जनरेशन बहुत साइकोलॉजी वगैरह की बात करती और फिर खुद के ही परिवार की साइकोलॉजी नहीं समझ पाती कि वो किस तरीके से हो गया ऐसे। बाकी हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को सबसे वर्स्ट एडवाइस बता के जाना तुम्हें एल्डर से जो मिली है, और सबसे बेस्ट भी बता के जाना, क्योंकि मैं जानना पसंद करूंगा। एंड प्लीज भाई, एंड में मैं दोबारा कहना चाहता इस चीज को ना वॉर के तरीके से मत लेना भाई। बहुत लोग है ना ऐसे लेके चलते, ओ भाई झगड़ा है ये तो, अब बड़े लोगों के खिलाफ है, हमने संग्राम छेड़ दिया। अरे भाई चिल, अपनी जीवन सेट कर लो, 2 रोटी वगैरह है, खुद कमानी सीख लो, ढंग से जीना सीख लो। बार बार रात को तो रोते रहते हैं भाई, ये मेरी गद्दी छोड़ के भग गई। और फिर जब उस टाइम पे फैमिली वाले इसको रोक रहे थे कि नहीं मत फंस चक्कर में, अपने करियर पे ध्यान दे ले, तब उस टाइम पे है बकवास कर रहे थे। पता है मैं इस चीज पे ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ एंड में भी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ये वीडियो देखने के बाद है एकदम खिलाफ ही हो जाएंगे भाई बड़ों के। ऐसा नहीं बोल रहा मैं खिलाफ होने की, यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा समझो। बाकी चलो ठीक है, अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा बात करूंगा इस चीज पे कभी, ठीक है, दिक्कत ना लो। बातें करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर तो आप गैंग वॉर वाली बात है। ठीक है चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियल एक्ट दिस साइड, साइनिंग ऑफ।